अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर 16 में एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि 3 चैप्टर की ही है, यानी यूनिट नंबर 3 की है 3.6, बट वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। उसमें पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इसके सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वो मैं क्वेश्चन जो सिलेक्टिव करेंगे वो आपको यहाँ साइड पे मेंशन करवा देती हूँ ताकि आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप उसे ना अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें। 1 2 3 4 एंड देन 7। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप कट कर दें। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगी उसके बाद जो होमवर्क मैं दूंगी आपने यही क्वेश्चन करने हैं जिनके रह जाएंगे। ओके, मैं बुक मैंने इसलिए आपको यहाँ पे रखी है बिकॉज मैंने क्वेश्चन शॉर्ट करके लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, आपको पता है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन ज़्यादा लंबे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बुक रखी कि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसका लिखा है, डेट इज़ द फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जिससे कि हम हाईएस्ट नंबर भी कहते हैं, एचसीएफ भी कहते हैं। डेट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर 108 180 एंड 216। मतलब इन वैल्यूज़ को, इन नंबर्स को जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर सके वो हमने फाइंड आउट करना, जिससे कि हम एचसीएफ भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेम मेथड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, कॉमन से करें, कि डिवीजन से करें, कोई कहा नहीं जाता। ठीक है, अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने किससे करना है। लेकिन एक कोचेज जब डिवीजन के क्वेश्चंस होते हैं वो बता दिए जाते हैं कि डिवीजन से, मतलब डिवीजन मेथड जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। बाकी नॉर्मली कॉमन से करें या प्राइम फैक्टर से करें, ये हम पे डिपेंड करता है। हम करते हैं मोस्टली प्राइम फैक्टराइजेशन से बिकॉज उससे क्वेश्चन एक तो ईजी होता है और सॉल्व हो जाता है। सेकेंडली जब कॉमन से करें या मल्टीपल से करें तो मल्टीपल्स और कॉमन में तो मोस्टली टेबल पढ़े जाते हैं, टेबल लिखे जाते हैं। अब 108 का या 216 का टेबल तो लिखना हमारे लिए प्रॉब्लम मुश्किल ही है। देखिए, इतना लंबा टेबल तो हम लिख नहीं सकते। 2 4 6 छोटी वैल्यूज़ हो तो उनका तो हम टेबल लिख लेते हैं। अगर 10 तक वैल्यूज़ भी हो ना तो हम उनका टेबल इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि टेबल सिर्फ एक लाइन, मकसद ये नहीं कि हमें टेबल आता है या नहीं आता। मेन चीज़ ये है कि टेबल अब 216 का है, जब इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली डिजिट इसके बड़े आएंगे। अब इतने बड़े डिजिट हमारी लाइंस तो पेज की उतनी होती हैं, हमने कॉमन निकालने, कॉमन करते करते वो वैल्यूज़ बहुत दूर तक जाएंगी, हमारा टाइम वेस्ट होगा। पेपर में या टेस्ट में या काम करते हुए हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन या मैथड सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथड वो लें जो कि हमारा टाइम भी सेव करे और हमारा आंसर भी एक्यूरेट आए इन शॉर्ट टाइम, थोड़े वक्त में। तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, क्योंकि वो इजीली सॉल्व हो जाता है, कॉमन निकल आते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती कहाँ तक टेबल जाएंगे, या पेज भी ज़्यादा नहीं लगता कि हमारा टाइम, क्योंकि जितना पेज हम यूज़ करेंगे एक्चुअली हम उतना टाइम वेस्ट करेंगे। वेस्ट तो खैर नहीं, यूज़ करेंगे। तो हम इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि आप इस मेथड से करेंगे, आप जस्ट सॉल्व करेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास 108। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 180, उसके बाद हमारे पास है 216। ठीक, हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले अगेन वही फार्मूला कि अगर इवन है तो 2 से डिवाइड करें। अब देख रहे हैं सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो इवन है, तो हम क्या करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5 is 10, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 7 is 14 और 27 है जो कि 3 पे आता है। 3 9 is 27, 3 3 the 9 and 3 1 is 3। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट पे आए, 2 से करेंगे। 2 9 is 18, 0, 2 4 is 8, 1 कैरी, 2 5 is 10, 45 आया जो कि 2 पे नहीं आता, तो हम इसको 2 से या 3 से करेंगे। मैं 3 से करती हूँ। 3 1 the 3, 1 कैरी, 3 5 is 15, अगेन 3 5 is 15, देन 5 1 is 5, ये भी फिनिश हो गया। 2 1 6 अगेन 2 पे आएगा। 2 1 is 2 हो गया। अब 1 सॉल्व तो होता नहीं। 2 8 से 16, जब दो वैल्यूज़ को एक साथ सॉल्व करें तो मिड में क्या आता है, 0। ठीक है, देन 2 अगेन, ये तो मैच कर गया। 2, अच्छा ये ना हो कि कभी क्वेश्चन मैच कर जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन मैच कर, आप इसको यहीं पे छोड़ दें कि भाई इसका आंसर ये है, उसको आपने अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये तो गलत बात हो जाएगी ना, आधा क्वेश्चन बीच में स्किप कर दें कि हम देखिए 108 इसका आंसर यहाँ से आ गया, ऐसा नहीं करते, पूरा कंप्लीट सॉल्व करते हैं। 2 5 is 10, 2 4 is 8, चाहे आंसर बन भी रहा हो, जैसे देखिए एग्जैक्टली आंसर फिर भी आपने नहीं लिखना। हाँ, देख के आप कर सकते हैं उस कंडीशन में कि अगर आपका वो क्वेश्चन कम्प्लीटली ठीक हो। 2 2 is 4, 2 7 is 14, 3 9 is 27, 3 3 and 3 1। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट वैल्यू मीन्स के HCF। तो
उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 108 180 and 216। ओके जी, अब 108 के फैक्टर्स क्या हैं 1, आप अरेंज करके लिखिएगा 2 2, यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं आएगी 3, ठीक है, आपको समझ तो आ गई है कि 3 को हवा चलिए वो साइड पे हो गया। नेक्स्ट 2 फैक्टर्स, सॉरी 2 टाइम 2 3 टाइम 3, देन 108 पे भी यही चीज़ है कि 2 टाइम 2 और 2 टाइम 3, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये 5 भी है, ये मैं यहाँ लिखती हूँ चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है जी 3 टाइम 2 2 2 और 3 टाइम ही 3। ओके जी, अब हमारे पास मेन चीज़ है फैक्टर, वो हमारे बन गया अब कॉमन फैक्टर। अब कॉमन इनमें क्या चीज़ें हैं, आपने कॉमन लिखनी है। अगर हम देखें तो हमें नज़र भी इजीली आ रहा है, मैं अलग अलग इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये 2 बीच में आ गया, तो इसलिए मैं इसको अलग कर रही हूँ। ये 2 मैच कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये 3 मैच कर रहे हैं, ठीक है। इस 2 की वजह से मैंने ये ब्लॉक्स बनाए, वरना मैं एग्जैक्टली इसको ऐसे कर लेती, ठीक। अब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इतनी बार बताया कि कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसके HCF भी होते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया ग्रेटेस्ट नंबर, तो एट द एंड हमें लिख देना द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ दिस, तो वो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 2 2, 1 तो एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 9। अब 3 4 को जब मल्टीप्लाई करें तो 3 4 ज़ा या 4, सॉरी 4 9 ज़ा या 9 4 ज़ा 36 आता है, ठीक। डैट इज़ आवर HCF। मीन्स हम जो स्टेटमेंट हमें दी है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर, तो हम कहेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर, मैं यहाँ लिख रही हूँ हैंस ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 36 जस्ट, ठीक है। फाइंड आउट अपनी HCF ही करना है, जस्ट उसको लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा बता देती हूँ, गाइड कर देती हूँ ताकि आप उसको ईजिली कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, मीन्स के LCM फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स सेम ऐसे ही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द वैल्यू लॉन्गेस्ट, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है इसको, मतलब कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वैसे तो ये भी क्वेश्चन सेम इसी मेथड से है, करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपको वो क्वेश्चंस बताए हैं जो सेम मेथड से हैं, जो कटिंग करवा दी है वो इन मेथड के से रिलेट नहीं करते, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब आपका जो होम असेसमेंट टास्क को भी याद रखिएगा, 2 3 4 5 एंड देन 7, ठीक है। 5 क्वेश्चन ही, जस्ट 1 2 3 1 तो हो चुका, 2 3 4 एंड 7, ये क्वेश्चन सेम इस तरीके से है, इसमें ज़रा भी चेंज नहीं है। सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 2 में LCM फाइंड आउट करना, और वो आपको पता है कि इसमें से LCM कैसे फाइंड आउट करना है, इसी वैल्यूज़ के जो नॉन कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस को जो पीछे रह जाएंगे ना, मैं यहाँ पे फिर मेंशन कर देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 6 8 9 10 ये आपने नहीं करने, सिर्फ हमने ये 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये इससे रिलेट करते हैं क्वेश्चन, सिर्फ आपने ये करने, बाकी क्वेश्चन आप करते हैं। आप लोगों का होम असेसमेंट टास्क किया है कि आपने ये क्वेश्चंस जो मैंने बोले हैं 2 3 4 एंड 7 ये करनी है, अपने इसकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, ताकि हम उससे देखें कि आपको कितनी इसकी समझ आई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों ने ये जितने भी काम करवा चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस दोबारा करनी है। आपको इसकी असेसमेंट दी जाएगी जो कि आपने करके इसको में सबमिट करवानी है, मीन्स के टेस्ट दिया जाएगा, वो आपने करना है, ताकि हमें पता चले कि आपको इस सारे चैप्टर के बारे में कितना क्लियर हुआ, कितनी समझ आई है। ना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।